हेलो विद्यार्थियों, आज हम सीखते हैं कि पूरक कोण क्या होते हैं। जैसा कि परिभाषा में लिखा हुआ है, जब दो कोणों के मापों का योग 90 अंश होता है तो इसे पूरक कोण कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। यानी जब दो कोण जोड़कर 90 आ जाए, यानी ऐसे दो कोण जिन्हें जोड़कर 90 प्राप्त होता है। समझने की बात यह है कि पूरक कोण का अर्थ अकेले कोण से नहीं है, यहाँ पर दो कोणों का जोड़ है या दो कोणों का जोड़ा है, और वो ऐसा जोड़ा है जिसे जोड़ करके 90 अंश प्राप्त होता हो। जैसे 30 और 60। अगर हम 30 अंश के कोण में 60 अंश के कोण को जोड़ें तो हमें 90 प्राप्त होगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि 30 और 60 अंश पूरक कोण है। यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि 30 अंश का पूरक 60 अंश होता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जोड़ 90 अंश है। इसी तरह से 20 और 70 भी हो सकता है, क्योंकि इन्हें जोड़कर भी हमें 90 प्राप्त होगा। 80 और 10 भी हो सकता है, क्योंकि इन्हें जोड़कर भी हमें 90 प्राप्त होगा। तो ये है पूरक कोण। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पूरक कोण क्या होता है। ऐसे दो कोण जिन्हें जोड़कर 90 अंश प्राप्त होता है। अब हम प्रश्नावली 5.1 के पहले प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न कोणों में प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। जैसे कि पहला प्रश्न है, इसमें आपको 20 अंश का कोण दिया हुआ है और इसका पूरक कोण ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्या? देखिए, हम 20 अंश का कोण तो हमारे पास है, हम इसको 90 पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रहा, मान लेते हैं। ये देखिए, ये पूरा 90 अंश का कोण बन गया। अब सोचें, यहाँ 20 है और इस तरफ कितना और होना चाहिए? ये वाला, ये कितना और होना चाहिए? ये वाला कोण, ताकि ये पूरक कोण हो जाए इसका। किसका? 20 अंश के कोण का पूरक कोण यह कोण होगा ये। तो सोचे, ये 90 पूरा करने के लिए 20 को कितना चाहिए होगा? हाँ, मौखिक भी समझ सकते हैं आप इसको कि 70 होना चाहिए। लेकिन अगर अंकगणित में हल करने की बात आए तो कैसे करेंगे? देखिए, ये पूरा है 90 अंश। कौन सा? ये पूरा 90 अंश का कोण है। इसमें से आप इस 20 को कम कर लीजिए। ठीक है, तो 90 से अगर आप 20 कम कर लेते हैं तो कितना मिलेगा? 70। तो ये जो कोण बचा हुआ है यहाँ पर, ये होगा 70। इसका मतलब ये हुआ कि 20 अंश के कोण का पूरक कोण 70 अंश होगा। ठीक है, क्या समझे हम? 20 अंश का जो ये कोण सामने बनाया हुआ है, इसका पूरक कोण क्या होगा? 70 अंश होगा। कैसे? आप 90 में से 20 कम कर लीजिए, 70 अंश का कोण आपको प्राप्त होगा। तो 20 का पूरक कोण होगा 70। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर आपके पास 63 अंश 63 डिग्रीज का कोण आपके पास है। इसका पूरक कोण आपने बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो पहले तो ये सोचें, इसको अगर हम 90 पूरा कर लेते हैं, ये देखिए, अगर हमने ये 90 पूरा कर लिया तो सोचें, ये 63 अंश जो है, इससे 90 पूरा करने के लिए कितने कोण की आपको ज़रूरत पड़ेगी? ये वाला कोण, यहाँ से इस कोण की हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए सरल तरीका है, वही करेंगे। आप 90 पूरा लीजिए और इसमें से आप 63 यानी 63 को कम कर लीजिए। तो कितना मिलना चाहिए आपको? 10 में से 3 घटा लीजिए, 7 इधर रह गया आपके पास, 8 में से 6 गया 2, 27 अंश। यानी कि ये जो कोण होगा, ये वाला, ये होगा 27 अंश। मतलब 63 अंश का
पूरक कोण होगा 27 अंश। ये भी आपने घटा कर देखा। 63 अंश का पूरक कोण अगर आपने ज्ञात करना था तो क्या किया आपने, 90 में से 63 को कम कर लिया और आपको मिला 27 अंश। 63 का पूरक कोण 27 अंश। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आप अगला प्रश्न देखिए। अब है 57 अंश। अब आप समझ भी गए होंगे 57 अंश का पूरक कोण कैसे ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, आप लीजिए 90 और उसमें से 57 को घटा लीजिए तो कितना मिलेगा, 10 में से 7 घटा लीजिए 3, 8 में से 5 गया फिर से 3, तो ये हो गया 57 अंश का पूरक कोण 33 अंश। कैसे प्राप्त कर रहे हैं, 90 में से उस कोण को आप घटा दीजिए तो आपको पूरक कोण प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू।